अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद अरसलान से यार आप सबसे मुखातिब है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बज़रिया मोबाइल हम गूगल शीट्स के अंदर डाटा वैलिडेशन करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। बहुत आसान तरीका है। हम सबसे पहले अपनी गूगल ड्राइव के अंदर जाकर उस डॉक्यूमेंट को, उस स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो ये हम एक स्प्रेडशीट हमने तैयार की थी हेल्थ सेमिनार की, और इसके अंदर हम डाटा वैलिडेशन करना चाह रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, और दूसरे नंबर पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। ये आपके सामने एक आ गई, ये जिस तरह हमने कल क्लास में ये काम किया था। तो अब मैं इसको नए सिरे से करता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम इस वक्त हमने आपको ये अर्ज़ किया था कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि ऑनर का जो एक खाना है, ऑनर का जो कॉलम हमारे पास है, इसके बाद हम एक नए कॉलम का इजाफा करते हैं। यहाँ से देखें डी को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। ये अब हमारे पास इसके राइट साइड पे एक नया आ गया। इसको हम हेडिंग देंगे स्टेटस की, या आप लोग जो भी हेडिंग देना चाहे आप लोग वो हेडिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेटस लिख देता हूँ। स्टेटस की हेडिंग दी। अब आप इसके तहत इन सब में डाटा वैलिडेशन करना चाह रहे हैं। आपने इनको मुंतखब किया और यहाँ से ये ऊपर जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन पे आप क्लिक करेंगे। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत से ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, जिनमें से एक ये ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का मोबाइल पे। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल वही विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है जो हमारे पास लैपटॉप पे हुआ करती थी। सेम वही चीज़ है कि सेल रेंज इसने कि आपने कहाँ से कहाँ तक मुंतखब किया हुआ है। लिस्ट ऑफ आइटम्स, हम यहाँ से जाकर लिस्ट ऑफ आइटम्स करते थे ना, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स आया हुआ है। अब ये कहता है ऐड करते थे आपने क्या क्या करना है। तो हमारा पहला था नॉट स्टार्टेड और दूसरा, अच्छा इसको करने के बाद कॉमा, कॉमा लाजमी देना। देखिए कॉमा दिया इसने खुद ब खुद इसको एक चीज़, यानी एक अलग से एक इंट्री बना दी। दूसरा हमने करना है इन प्रोग्रेस, कॉमा। तीसरा हम करेंगे कि ऑन होल्ड, कॉमा। और चौथा हम कर देंगे कंप्लीटेड, कॉमा। ये 4 हो गए। यहाँ से शो ड्रॉप डाउन मेन्यू को हमेशा इनेबल करना, यहाँ पे पहले से हुआ हुआ है। और आप इसको यहाँ से ऊपर, ये आपको सेव नज़र आ रहा है, आप सेव कर दें। जब आप सेव कर देंगे आपने देखा ये यहाँ पे जहाँ तक हमने मुंतखब किया हुआ था वहाँ तक डाटा वैलिडेशन हो गई। और अब आप जिसको भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। नॉट स्टार्टेड, इसको आप कर दें इन प्रोग्रेस। थोड़ी सी स्क्रीन आपकी सहूलत के लिए बड़ी कर देता हूँ मैं। इस पर आप जो भी करना चाहे, कंप्लीटेड, ऑन होल्ड, जो भी आप चीज़ करना चाहें, नॉट स्टार्टेड, ठीक हो गया। ये हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इन्हीं को डाटा वैलिडेशन करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके हम विजुलाइज़ कर लें, अच्छे अंदाज में विजुलाइज़ कर लें कलरिंग के ज़रिए, जैसे हमने कल क्लास में किया हुआ था। ठीक हो गया। अब ये कैसे होगा, तो ये भी उसी अंदाज में, बहुत आसान तरीका है इसका कि हमने जिस कॉलम को, जिसको भी हमने मुंतखब करना है कि इसके अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, हम उसको मुंतखब करेंगे। हम ई कॉलम में करना चाह रहे हैं, हम ई को मुंतखब करेंगे। और अब ये ए आपको एक नज़र आ रहा है। ए मैंने आपको बताया था कि ए से मुराद ये है कि जो हमारी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की जितनी भी तरतीबात होती हैं वो, तो यानी जो हमारा तहरीर है, तो हम इस ए पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की देख रहे हैं, ये टेक्स्ट की तरतीबात आ गई, ये सेल की तरतीबात आ गई। हमने क्योंकि टेक्स्ट को विजुलाइज़ करना है, जो तहरीर है उसको कलर्ड करना है, तो हम टेक्स्ट की तरतीबात में ही रहेंगे। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको ये यहाँ पे शो हो रही होगी, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल वही चीज़ इसने ओपन कर दी जो हमारे पास मोबाइल में, लैपटॉप में आया करती थी। सेल इज़ नॉट एम्प्टी, इसकी वजह हम टेक्स्ट कंटेन करेंगे जिस तरह कल आपको बताया था। और ये क्यों करते हैं ये भी बताया था। आप लिख दें यहाँ पे नॉट स्टार्टेड पहले नंबर पे, और नॉट स्टार्टेड को हम कलर देंगे रेड। ठीक हो गया, रेड कलर दिया और सेव कर दिया। अब हम एक और ऐड करना चाहते हैं। चार चार हमारे रंग थे ना, यानी 4 ऑप्शंस थे, तो चारों को करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड, सॉरी इसी को हम सेल की टेक्स्ट कंटेन करेंगे। अब यहाँ पे आप कर दें मिसाल के तौर पे कंप्लीटेड, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, कि अच्छी बात है कंप्लीट हो गया, सेव कर दिया। देखें 2 हमारे पास आ गए। मज़ीद आप तीसरा कर दें, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन होल्ड। ऑन होल्ड को आप इन तीनों में से कोई रंग देना चाहें तो दे दें। अगर आप कस्टम कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं तो जो ये आपने इसने प्लस का निशान दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब आपको बहुत से और कलर दे देगा। इनमें से आप जो भी कलर करना चाहें, लेट्स सपोज हम ये कलर कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये शेड कर लिया। इसको हमने अब टिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कलर का इजाफा हो गया और आपने इसको सेव कर दिया। ठीक हो गया। और इस तरह आप जब इनको यहाँ से टिक कर देंगे तो अब ये इनको कंप्लीटेड को ग्रीन में कर देगा
और बाकी सारी चीज़ों को जिस अंदाज़ में आप करते जाएंगे, जिस तरह कल वाले सबक में हुआ था, इस अंदाज़ में होता जाएगा। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ था, ये देख रहे हैं आप लोग, ये भी हमने कल क्लास में ही किया था। जो भी रंग आप देना चाहें, रंग बहुत ज़्यादा शौक नहीं होने चाहिए, ज़्यादा रखें। ये तो प्रैक्टिस के लिए कि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आए, यहाँ पे हमने इनको थीम जो है ज़रा डार्क रखी हुई। तो इस अंदाज़ में आप मोबाइल के अंदर डाटा वैलिडेशन करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। इनके मकासद क्या हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये मतलब होता है कि आप डाटा को पहली नज़र में ही जान लेते हैं, वो कलरिंग के ज़रिए पता चल रहा होता है। तो सुर्ख रंग में जितनी चीज़ें होती हैं आपको फ़ौरन पता चल जाता है। और डाटा वैलिडेशन का क्या मकसद होता है, इसका ये मकसद होता है कि आप लोग जो है यानी चंद मखसूस स्पेसिफ़िक एंट्रीज़ को ही सिर्फ यहाँ पे रखते हैं। जिस तरह आप कोई भी इस पे इंटर करेगा तो उसके सामने इन चार में से कोई और चीज़, इन्हीं चार में से ही उसने एक एंट्री देनी है। तो इन चार में से जो एंट्री देना चाहेगा वो इस सेल में एंट्री दे देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी किस्म का सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।